Hello बच्चों, I am Adya. Welcome back to my channel. Today we will start rationalize the denominator with three terms. तो प्रीवियस क्लास में हमने एक टर्म और दो टर्म्स को क्लियर कर लिया था कि उसको रैशनलाइज हमने कैसे करना है। तो आज की क्लास हमारी थ्री टर्म्स को ही रैशनलाइज करने की है और इसको इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। आज की पूरी क्लास इसी पे बेस्ड है क्योंकि ये क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 4 मार्कर है और हम चाहते हैं कि आपके 4 मार्क्स में से एक भी मार्क कहीं पे भी किसी भी वजह से कटे ना और आपको पूरे फुल 4 मार्क्स मिले। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, लेकिन एग्ज़ामिनेशन पर्पस से ये ज़रूर आने वाला है। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में ना ही इसका मेथड मिलेगा आपको और ना ही इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलने वाला है। ओके, तो आप ध्यान से समझेंगे स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले चेक करें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन डिनोमिनेटर, 1, 2 एंड 3। तो देयर आर 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स को हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने 3 में से किन्हीं भी 2 टर्म्स को ब्रैकेट में डालना है और उसको एज अ 1 टर्म ट्रीट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ और आपको भी क्या करना है, कोशिश आप ये करेंगे कि एक विदाउट रूट और एक रूट वाले को कंबाइन करके ब्रैकेट लगा देंगे लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो ऐसा करने पे क्या हुआ, अब हमने इस पूरे ब्रैकेट को एक टर्म ट्रीट करना है एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म। तो देयर आर 2 टर्म्स। तो हमने क्या करा, 3 टर्म्स को 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और मेथड हमारा वही लगने वाला है जो हमने 2 टर्म्स वाला फॉलो किया था। तो हमने क्या करा था, सबसे पहला वही स्टेप, इनटू लगाइए। लगाने के बाद आपने क्या करना है, सबको ही ऊपर लेके जाना है। बस जो सेंटर का जो साइन था, जो अब ये फर्स्ट टर्म है, मैं ऐसे मार्क भी कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्या फर्स्ट टर्म है और क्या सेकेंड टर्म है। तो इनके बीच का जो साइन है वो माइनस हुआ, तो इसको आपने चेंज कर देना है। तो इसको आपको माइनस को प्लस बना दिया और यही हम 2 टर्म्स वाले के लिए मेथड अप्लाई करते थे, हमने वही सेम काम किया है। तो कुछ नया नहीं है, बट थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, और ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ तक करने के बाद हमने 1 को इन सब से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और यू नो दैट कि 1 से मल्टीप्लाई करके हमें वही मिलने वाला है। तो हमने उसी को लिख दिया है 1 + √3 + √5। ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि नीचे आपने आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना कि नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। मैंने आपको बता दिया था a - b, a + b की आइडेंटिटी लगेगी। a, ये पूरा a है आपके लिए, पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा a है और ये पूरा b है। ये आपके इजी समझने के लिए मैंने मार्क किया, अदरवाइज एग्ज़ाम में आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। a - b, a + b। तो a - b, a + b की आइडेंटिटी होती है a², यानी कि ये आपका पूरा a है तो होल स्क्वायर आ जाएगा -b²। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऊपर तीनों टर्म्स हमारे लिए अनलाइक हैं, ये तीनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। इसको हम लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं कि क्यों नहीं ऐड हो सकते। तो ये एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे। एक आइडेंटिटी है यहाँ पर एक और लग रही है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो इस क्वेश्चन में एक सेकेंड आइडेंटिटी लगने जा रही है जो कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, a² + b²
प्लस 2ab और साथ में माइनस को ये कंटिन्यूशन में लिया और रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बचा 5। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैं आपको यहाँ पर दोनों आइडेंटिटीज़ लिख देती हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज़ यूज़ करी हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ a प्लस बी a माइनस बी जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और सेकेंड वन हमने यूज़ करी है a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटीज़ से आप पहले से ही रूबरू हो क्योंकि आपने 8th क्लास में आइडेंटिटीज़ करी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ऊपर वाले को आपको ऐसे ही कॉपी करते चलना है क्योंकि ऊपर वाले तीनों आइटम हमारे लिए अनलाइक हैं, तो ऊपर वाले का कुछ नहीं हो सकता। जो भी हमें सॉल्व करना है वो नीचे ही करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 3 बचेगा। 2 1 जा 2, 2 रूट थ्री साथ में कॉपी हो गया है। ओके, -5। क्लियर है बच्चों? कोई मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। हमारी इस क्लास का मेन एम ही यही है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। कोई भी वीक स्टूडेंट हो उन बच्चों के लिए, वीक स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास रखी गई है ताकि उनको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट ना रहे और वो भी वीक स्टूडेंट्स भी अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकें। तो 1 + 3 4 -5। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप देख रहे होंगे मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही कॉपी करती जा रही हूँ बार बार क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। डिनोमिनेटर में आप चेक करिए, 2 टर्म लाइक हैं 4 और 5। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, तो 2√3 -1। माइनस क्यों आया? क्योंकि 5 बड़ा था तो उसके आगे का साइन ही आता है माइनस। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि अब ये यहाँ पे रुक गया है आकर, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि हम फाइनल, ये हमारा फाइनल आंसर आया या नहीं आया, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर में आप देखिए रूट आपको विजिबल है या नहीं है। तो आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि डिनोमिनेटर में रूट है। डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो अभी इसको और रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन में एक बार और रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे लिए एक स्पेशल क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि 3 टर्म वाले क्वेश्चन में हमें 2 बार रैशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे, स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई लगाना है। ये 2 टर्म्स हैं तो दोनों ने ही ऊपर जाना है, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, आप दिख रहे होंगे कि मैंने जैसा बोला है वैसा ही किया है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अपने नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 ब्रैकेट्स वाले का मल्टीप्लिकेशन सीखा था। पहले वाले ब्रैकेट को स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। 3 टर्म है तो 3 बार उसको स्प्लिट करेंगे तो तब हमारा मल्टीप्लिकेशन डन होगा। तो 1 × 2√3 + 1 लाइक दिस। फिर सेकेंड टर्म लेंगे +√3 × 2√3 + 1 एंड द लास्ट इज +√5 बच गया था वो लिया × 2√3 + 1। ओके गाइस, अब हम नीचे मैंने क्या बोला था कि हमने आँख बंद कर कर कौन सी आइडेंटिटी लगा देनी है, हमने a - b a + b की आइडेंटिटी लगानी है। तो a - b a + b की आइडेंटिटी हमारी होती है a² - b²। a हमारा 2√3 हो गया और ये हो गया b। 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो वही नंबर्स हमें मिलेंगे 2√3 + 1, और √3 को 2√3 से करेंगे तो 2 आएगा, और √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, तो 2 3 ज़ा 6 अब नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। √3 को 1 से करेंगे √3, √5 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है तो 2√15 हो जाएगा, क्योंकि बिना रूट का नंबर और कोई है नहीं तो 2 कॉपी किया, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, प्लस √5 को 1 से करेंगे तो √5 आएगा। तो हमने सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब डिनोमिनेटर को भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारा डिनोमिनेटर है 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बचा 3, 1 का स्क्वायर 1। इज दैट क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2√3 और √3, आप ध्यान से देखिए, मैं एक टिक लगा रही हूँ, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये टिक मैंने आपके लिए लगाए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 + 1 तो ये 3√3 हो जाएगा। तो ये मैंने जो टिक लगाए हैं दोनों टर्म्स के ऊपर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 2√3 को 1√3 में ऐड किया तो 3√3, देन ये वाला 2√15 कॉपी कर लेते हैं क्योंकि और कोई √15 का हमारा टर्म नहीं है। √5 को भी हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि और हमारा √5 का भी कोई टर्म नहीं है। अब +1 एंड 3 2 ज़ा 6, और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हो गया 4 3 ज़ा 12 -1। बच्चों आई होप आपको स्टेप सारे क्लियर हो रहे हैं। तो हमारा आखिरी स्टेप है, हमारा 3√3 सिंगल टर्म है और पूरी लाइन में कोई √3 वाला टर्म नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही कॉपी किया। √15 वाला भी कोई टर्म नहीं है, इसको भी ऐसे ही कॉपी किया। √5 वाला भी कोई टर्म नहीं है, वो भी ऐसे ही कॉपी कर दिया। लेकिन दो टर्म्स हैं जो लाइक हैं, 1 + 6 दैट इज़ 7। और आप डिनोमिनेटर को एक बार चेक करिए, 12 - 1 दोनों ही लाइक टर्म है, माइनस हो जाएंगे। 12 - 1 तो 12 - 1 11 होता है। तो ये हमारा चेक करना, अब आपने चेक करना है कि ये जो आपके स्क्रीन पर ये जो पूरा फ्रैक्शन नज़र आ रहा है इसमें आपको डिनोमिनेटर में रूट नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। आई होप कि आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। रूट इज़ नॉट विजिबल एट डिनोमिनेटर, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है 3 टर्म वाला, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही कर कर आएंगे तो आपके कहीं भी किसी भी जगह पर आपकी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपके आई थिंक डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे 3 टर्म को लेकर। तो ये क्वेश्चन जो था वो हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो वीक हो चाहे वो मैथ्स में ब्रिलियंट हो, क्वेश्चन सबके लिए अच्छा था और सबको समझ में भी आया होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, और इस चैप्टर की एंडिंग भी शायद नेक्स्ट क्लास में हो जाए। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी मेरे साथ टच में रहिए ताकि जब चैप्टर की एंडिंग चल रही हो तो कुछ कॉन्सेप्ट जो बीच में मिस हो गए वो भी आपके क्लियर हो जाएं। और अपना इसी तरह ध्यान रखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। गुड बाय बच्चों।